चलिए हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा 12th का जो आप 12th क्लास के जो छात्र है, जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका मैं रिवीजन करने वाला हूँ। रिवीजन का मतलब क्विक रिवीजन देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा जो है क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें, लेकिन आप वीडियो देखना नहीं छोड़ेंगे। कॉपी कलम जो है आप लेते जाइए, जो भी आपका क्वेश्चन सब बनेगा उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट देखिए, सॉलिड आया कहाँ से भाई? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ क्या होते हैं? वो वस्तु जो स्थान फेंकता है, जिसमें भार होता है, जो रुकावट डालता है, जो आयतन रखता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया ना। एक होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव, तीसरा होता है गैस, होता है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस के जो कण है उसके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे या तो पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब देखिएगा, ठोस को हम लोग ठोस की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ठोस कहते किसे हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहेंगे? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव किसे कहेंगे? जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन होता है। जैसे पानी की बात करें तो पानी में कोई आकार नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन के शेप का हो जाता है, तो ये द्रव। और गैस का न तो आकार होता है न तो आयतन होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किसके बारे में? ठोस के बारे में, कि ठोस का जो है, ठोस का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं। इसमें लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। इसका क्वथनांक एवं द्रव्यमान क्या होता है? उच्च होता है। ये ठोस का जो है हम लोग गुण के बारे में पढ़े, विशेषता के बारे में पढ़े। अब देखिएगा, ठोस का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। इसी को हम लोग बोलते हैं रवादार ठोस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेरवादार ठोस। ध्यान दीजिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है बेरवादार ठोस, क्रिस्टलीय का दूसरा नाम है रवादार ठोस। इसे सच्चा ठोस भी कहा जाता है। कैसा ठोस? सच्चा ठोस भी कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म या झूठा ठोस कहा जाता है। छद्म ठोस या झूठा ठोस कहते हैं। जैसे मकई का खेती और गेहूं का खेती देखे है ना, तो मकई का जो अवयवी कण, ध्यान दिए, अवयवी कण को आप यहाँ समझिएगा। अवयवी कण का मतलब हुआ जिस कण से कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है उसको अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या तो आयन होंगे। अगर परमाणु होगा तो अकेला होगा, जैसे हाइड्रोजन अकेला है तो परमाणु है। अणु जैसे CO2 है, या बेंजीन C6H2 जैसे H2O है, कार्बन जैसे अकेला है, ये परमाणु हो गया। और आयन आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस चार्ज वाला हो सकता है, दूसरा माइनस चार्ज वाला होगा। तो प्लस चार्ज वाले को धनायन बोलते हैं और माइनस चार्ज वाले को ऋणायन बोलते हैं। तो ये हो गया, जैसे Na प्लस हो गया, यहाँ Cl माइनस ले लीजिए। तो ये अवयवी कण ये हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजा होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजा होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजा हुआ नहीं होता है उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। इसका उदाहरण में आप रखिएगा कांच, रबर और बहुलक का, कोई भी बहुलक का प्रकार हो, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। और इसमें इसको छोड़ के जितना हो जाए, जैसे कॉपर हो जाए, जिंक हो जाए, CO2 हो जाए, हीरा हो जाए, ग्रेफाइट हो जाए, ये सब आपका क्या हो गया? क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, और याद रखिएगा कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहते हैं?
कांच को अति शीतल द्रव कहते हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि ठोस की विशेषताओं को लिखे, तो अभी विशेषता बता दिए। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का डिफिनेशन दे देना। पदार्थ के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सबको लिख दीजिएगा। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते, लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि ऐसा कौन सा ठोस है जिसे छद्म ठोस कहा जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोस होगा। कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए कहते हैं क्योंकि कांच में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे अति शीतल द्रव कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा बताइए, नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। पहला हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के बारे में, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस के बारे में, और चौथा ठोस जो होता है वो होता है आणविक ठोस। कैसा ठोस होता है, आणविक ठोस। ध्यान दीजिएगा, तो क्रिस्टलीय ठोस कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस, 4 प्रकार हो गया। अब देखिएगा आयनिक, इसका अवयवी कण जो होते हैं वो आयंस होते हैं, यानी ये आयंस से मिलकर बना होता है। धात्विक, इसका अवयवी कण धातु होते हैं जो धातु से मिलकर बना होता है, और ये अधातु से मिलकर बना होता है, और आणविक ठोस अणु से मिलकर बना होता है। इसमें कोई दिक्कत है तो इसको हम लोग कहेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण आयंस होते हैं जो एक दूसरे से आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण धातु होते हैं जो एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अधातु होते हैं जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और आणविक ठोस में कहिएगा कि ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु होते हैं जो एक दूसरे से आणविक बंधन द्वारा यानी हाइड्रोजन बंधन द्वारा या दुर्बल बल द्वारा, वंडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे प्लस माइनस होगा, Na+Cl माइनस है, या KCl है प्लस माइनस है, LiCl है प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो आयनिक ठोस होगा। जैसे कोई भी धातु ले लिए, जिंक, कॉपर, सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये सब धातु है तो धात्विक ठोस होगा। और सहसंयोजक ठोस में याद रखिएगा हीरा होगा, या ग्रेफाइट हो, या सिलिकॉन कार्बाइड हो, या एल्युमिनियम नाइट्राइड हो, AlN, ये हो गया आपका सहसंयोजक ठोस। और आणविक ठोस में अणु के रूप में कोई ले लीजिए, या ले लीजिए आप H2O ले लीजिए, तो अणु होगा, आणविक ठोस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आयनिक ठोस क्या होता है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली अवस्था में विद्युत के ये सुचालक होते हैं। कहिएगा क्यों, कहिएगा ना। देखिए आयनिक ठोस में विद्युत, ये आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि कि ठोस अवस्था में ये आयंस में नहीं टूटता है, जबकि पिघली हुई अवस्था में ये आयंस में टूट जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होंगे क्योंकि धातु सबका वायर बनाया जाता है, कॉपर का तार, ये सब का, एल्युमिनियम का तार, सुने होंगे ना। और सहसंयोजक में आप याद रखिए ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, बाद बाकी सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक कुचालक समझ रहे हैं ना। सुचालक का मतलब जिससे करंट पास करे, और कुचालक का मतलब जिससे करंट पास नहीं करे। और आणविक ठोस तो विद्युत के कुचालक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। हीरा का आकृति होता है चतुष्फलकीय, कैसा होता है, चतुष्फलकीय, हम लोगों ने पढ़ा है। और इसका होता है षष्ठकोणीय, होता है ना। इसमें कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है, इसमें कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका होता है 120 डिग्री। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर पूछेगा हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखो तो ये सब पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। ये मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, और हीरा क्या होता है, कठोर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल देखिए क्या होता है। यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। यूनिट
सेल। यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका। ठीक है, कितना मिनट का वीडियो बना देख लीजिए। 9 मिनट का हुआ, 10 मिनट हुआ। 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट ब्रेक कर दीजिए।